की खबरों से और शुमाली कश्मीर आपको लिए चलते हैं, जहां से दौरान शब आग का एक और वाकया पेश आया, जिसमें इस वारदात के दौरान 2 दर्जन के करीब जो दुकानें हैं वो खाकसर हुई हैं। जियारत बाबा ऋषि के करीब मार्केट में आग लगी है और सुबह सुबह जरूर आग पर कंट्रोल पाया गया है, इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है। लेकिन आग की इस वारदात में तकरीबन 3 से 4 घंटों के दौरान जो एक छोटी सी जगह, एक छोटी सी दुकान से दौरान शब आग नमूदार हुई और देखते ही देखते अपने आसपास करीब 2 दर्जन दुकानों को अपनी लपेट में आग ने ले लिया और करोड़ों रुपए का नुकसान चंद लम्हात के अंदर ही हुआ है। फायर सर्विसेज अमले के साथ साथ मकामी पुलिस और लोगों की मदद से भी आग पर काबू पाने की कोशिश देर रात तक होती रही और थोड़ी देर में आपके सामने मजीद डिटेल्स रखेंगे, क्योंकि सुबह होते होते नुकसान की काफी ज्यादा इतलात है। रात देर गए तक जब ऑपरेशन चल रहा था, बचाव कार्रवाइयां चल रही थी, हालांकि अभी तक किसी तरह की जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन टंगमर्ग से, जहां पर चंद किलोमीटर की दूरी पर मशहूर दरगाह जियारत बाबा पयामदीन या बाबा ऋषि के नाम से भी इस दरगाह को जाना जाता है, इसका करीबी हिस्सा मार्केट में जहां पर आगजनी की ये वारदात सामने आई और इसमें तकरीबन 2 दर्जन के करीब दुकानें अब तक खाकसर मुकम्मल तौर पर हो चुकी हैं। नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, हालांकि जानी नुकसान की कोई भी इतला नहीं है और रात से ही फायर सर्विसेज अमले के साथ मकामी लोग भी ताउन कर रहे हैं और इनके अलावा पुलिस का सहारा लेकर भी आग पर काबू पाने की कोशिशें रात भर होती रही। आग की वजूहात क्या है, किस वजह से लगी, शॉर्ट सर्किट है या कोई और वजह है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन जियारत बाबा ऋषि के करीब पाई जाने वाली मार्केट दौरान शब जब आग लगी तो सुबह होते होते खबर यह मिली है कि करीब 25 दुकानें मुकम्मल तौर खाकसर हो गई हैं और इंतजामिया भी अब मुतासरीन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं इस पूरे 4-5 घंटे के ऑपरेशन के दौरान हुआ है और माल का काफी ज्यादा नुकसान, करोड़ों रुपए का नुकसान मार्केट के अंदर आग की इस वारदात में हुआ अब तक। बिल्कुल, शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग इलाके की खबर, और खबर इस एतबार से भी काफ़ी अहमियत रखती है क्योंकि जहां एक तरफ से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया महकमा सयाहत की जानिब से सयाहों की आमद को बढ़ाने के लिए गुलमर्ग का रुख किया जा रहा है, वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो टंगमर्ग सयाहती मकाम गुलमर्ग से चंद किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ पर एक मशहूर बाजार यानी बाबा ऋषि जियारत के करीब जो बाजार कायम है वहां पर आग लगी तो यहां पर जो करोड़ों का नुकसान है, कहीं ना कहीं सयाहत पे भी इसका असर पड़ सकता है। इस सब पे ताज़ा तरीन तफसीलात आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ टंगमर्ग से हमारे साथी इशफाक डार भी इस वक्त बराह रास्त मौजूद है। इशफाक, क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है मार्केट की, क्या आग पर काबू पाई गई और वजूहात क्या बताई जाती है, इब्तदाई खबरें जो सामने आ रही है? जैसा क्या आप जानते हैं कि आज करीबन 1:45 के करीब जो है यहाँ पर आग की वारदात रूनुमा हुई है। जियारत बाबा पयामदीन ऋषि की मार्केट में जो है आग लगी है और काफी तादाद में वहाँ पर जो हम ये कहेंगे कि 32 के करीब जो है जो दुकानें हैं उनमें आग लगी है और वहाँ पर पूरी तरह से दुकानें जो है खाकिस्तर हुई है और काफी तादाद में वो इमलाक का नुकसान किया गया। और जैसे ही ये खबर जो है, आग की खबर जो है, यहाँ पर जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन बाबा ऋषि और ये जो पुलिस टंगमर्ग आनंद फानंद उनकी टीम वो यहाँ पर पहुंची और आग पर जो है जो काबू पाने की कोशिश की गई। और लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो है फायर अमला जो है काफी देर से पहुंचा, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने इंतजामिया पर यह भी इल्जाम लगाया कि कहीं ना कहीं अगर कहीं बार, क्योंकि अगर हम बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौर की अगर हम बात करें तब से लेकर आज तक वहाँ के लोगों ने काफी बार गुहार लगाई इंतजामिया से कि यहाँ पर, क्योंकि काफी बड़ा इलाका है और जियारत बाबा पयामदीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है, यहाँ पर कई बार जो है कई प्रोग्राम इनेकाद किए गए। वक्फ बोर्ड की तरफ से भी मरकजी और रियासती सरकार को बारहा ये कहा गया कि यहाँ पर एक फायर इमरजेंसी सर्विस होनी चाहिए। ताहम अभी तक जो है 2021 तक भी वहाँ पर जो है फायर और इमरजेंसी सर्विस कोई सहूलियात दस्तियाब नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड की ये जो 32 दुकानें जो रात भर वहाँ पर करीबन 4-5 घंटे मशक्कत के बाद उन पर जो है उन दुकानों की आग पे जो है काबू पाया गया, लेकिन वहाँ पर पूरा इमलाक जो है नुकसान हुआ है। और वहाँ अभी भी इब्तदाई तो जो हमारे पास अभी भी रिपोर्ट आ रहे हैं कि अभी भी वहाँ पर दरख्त जो है, जो उसके पास में जो दरख्त सरसब्ज जंगलात है उनमें भी आग जो है अभी भी है। और ऐसा कहेंगे कि अभी भी ये जो वक्फ बोर्ड की यहाँ पर पूरी इमलाक है वो वहाँ पर तबाह हो चुकी है और वक्फ बोर्ड यहाँ के इंतजामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द, क्योंकि 100 के करीब लोग जो है वो वहाँ पर बेरोजगार हो गए हैं। 2 साल की
क्योंकि अगर यहाँ पे लॉकडाउन के बाद आज तक उनका इंतजार, क्योंकि यही था कि हमारे रोजगार में कब इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज दौरान शब आग नमूदार हुई और पूरा इमलाक 32 के करीब दुकानें हमने पहले ही कहा है। मुतासरीन तक इंतजामिया अभी तक पहुंच पाई है इशफाक? जो जिन लोगों का रोजगार खत्म हुआ है लेकिन इब्तदाई मरहले में उनको मदद की जा सके, कम से कम जो लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केट पर या इसी रोजगार पर इन्हिसार करते थे, उनकी कोई मदद हो पाई है अभी तक रात से? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम ये कहेंगे कि अभी भी क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस अभी हमारी यहाँ पर एसडीपीओ गुलमर्ग से बात हुई, का यही कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम वहाँ लगी हुई है, जिस तरह की उनका जो अपने इंतजाम है वो तो करते हैं, लेकिन वहाँ पर इनके जो सिविल इंतजाम है उनकी तरफ से अभी कोई टीम नहीं वहाँ पर मौके पर नहीं पहुंची है। अभी भी वहाँ पर जो है इमदाद का काफी नुकसान हुआ है। और ये लोग जो है अब इशफाक क्या ये बताया गया इंतजामिया की जानिब से कि आग की असल वजूहात क्या है? अरविंद साहब, जैसा कि हमें एसडीपीओ से बात हुई, उन्होंने यही कहा कि अभी पता चला, इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पर बाकायदा तो जांच की जाएगी कि आग की वारदात किस तरह से यहाँ पर होना हुई, क्योंकि ये काफी पुराना मार्केट है और यहाँ पर जो मैंने अभी भी कहा कि 100 के करीब लोग यहाँ पर उनका रोजी रोटी जो थे उसी कारोबार पर मबनी थी, कहीं ना कहीं अब उनकी रोजी रोटी जो है छिन गई है। और वक्फ बोर्ड को चाहिए कि जल्द से जल्द इन लोगों के लिए, क्योंकि काफी बड़ा एरिया है, सारे लोग जो है यहीं पर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, उनका जो रोजी रोटी का सारा कुछ यहीं से चलता था। वक्फ बोर्ड के इंतजाम को चाहिए जल्द से जल्द उनके लिए किसी यहाँ पर जो है दुकानें तामीर की जाए या टेम्परेरी इनके लिए शर्त बनाई जाए, ताकि इनके लिए जो है अब रोजी रोटी जो है आसान बनाई जाए, अपने घर बार को चलाए। चलिए इशफाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात पहुंचाने के लिए। आसिफ, अगर हम इस मार्केट की बात करेंगे, जिस तरीके से इशफाक कह रहे थे कि 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका रोज़गार इसी पर मुनहसर था, लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे जहां पिछले जब कोरोना वायरस सामने आया 2019 के आखिर में, तो पिछला गुज़श्ता बरस जो है वो भी इसी के साथ गुजरा। और अब कहीं ना कहीं अगर हम शुमाली कश्मीर की बात करेंगे, टंगमर्ग, गुलमर्ग, लोगों की नज़रें रहती थी कि सयाह जब ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो उनका रोज़गार भी बढ़ेगा और उन्हें कुछ कमाने को भी मिलेगा। लेकिन इस बीच आग की वारदात टंगमर्ग के इस मशहूर बाज़ार में हुई, और इस बाज़ार की अगर हम अहमियत की बात करेंगे तो क्योंकि ये ज़ियारत शरीफ के नज़दीक है और यहाँ पर लोगों की आवाजाही रहती थी, इस बीच जिस तरीके से आग नमूदार हुई और काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं उनके रोज़गार को भी दचका लगा। और इंतज़ामिया को चाहिए कि जहाँ एक तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई थी और चंद ही घंटों के अंदर आग पर काबू पाई गई, उसी बीच जो ये तकरीबन 100 के करीब दुकानदार हैं, इनके रोजगार मजीद मुतासर ना हो, उसके लिए संजीदा इकदाम हंगामी बुनियाद पर ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि आगे जाकर इनका रोजगार भी ये चला सके और ये अपनी जिंदगी भी गुजर बसर कर सके। बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों भी हमने देखा था कि सयाहती मकाम गुलमर्ग के मकाम पर एक खूबसूरत होटल जिसे गुलमर्ग व्यू नाम से भी जाना जाता रहा, और उस होटल में भी आग की वारदात नमूदार हुई थी, तो सयाहती शोबे से वाबस्ता लोगों को उस वक्त भी एक झटका लगा था। तो नॉर्थ कश्मीर के अंदर इस खूबसूरत मकाम पर जहां पर सयाहों की इन दिनों होड़ लगी हुई थी, बड़ी तादाद में मकामी या गैर मकामी सयाह पहुंच रहे थे क्योंकि सीजन काफी अच्छा जा रहा था। इन सब के बीच में ये दूसरा ऐसा इंसिडेंट है जब आग से काफी ज्यादा नुकसान मकामी लोगों को उठाना पड़ा हो।